कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है नेशनल हेराल्ड केस में, जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और कहा कि एक व्यक्तिगत याचिका है, इस पर पीएमएलओ नहीं लग सकता। पहले आपको बताते हैं नेशनल हेराल्ड केस है क्या। 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोड़ा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया गया था। ये नेता द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेता ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था बनाई, जिसकी अधिकतर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास थी। यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एजीएल का अवैध अधिग्रहण भी किया गया था, जिसको लेकर ये मामला 2012 से अभी तक चलता रहा। अभी 2022 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुलाया भी जाता है। इस केस के चलते उनसे पूछताछ भी की जाती है, लेकिन अभी 16 दिसंबर को इस पर राउस एवेन्यू कोर्ट का एक फैसला सामने आया है। राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ये मामला इतने सालों से चल रहा है, सीबीआई ने सालों तक दर्ज नहीं की एफआईआर, ईडी भी लंबे समय तक ईसीआईआर दर्ज करने से बचती रही है। फिर ईडी ने एफआईआर के बिना ईसीआईआर दर्ज पर जांच शुरू कर दी थी। ईडी ने प्रक्रिया उलट दी, पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और बाद में एफआईआर कराई। पीएमएलए में पहले अपराध की जांच और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होती है। ईडी को सीबीआई की तरह इंतजार करना चाहिए था, ये भी फटकार लगाई गई। इसके अलावा कोर्ट कहता है कि पीएमएलए विशेष कानून है, इसे सामान्य आपराधिक कानून के प्रावधानों से विस्तृत नहीं कर सकते। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तभी लागू होगी जब आपराधिक गतिविधि का कानूनी अस्तित्व होगा। ये बात भी कोर्ट द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित अन्य कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को राहत मिली है, जब से राउस एवेन्यू कोर्ट का ये बयान सामने आया है। कोर्ट के स्पेशल जज विशेष गोगेना ने अपने आदेश में कहा, इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, ना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इस पर सुनवाई करना संभव नहीं है। इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से बयान भी सामने आया। कांग्रेस ने कहा है कि सत्य की जीत हुई और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। जो ईडी बीजेपी की कठपुतली बनकर काम कर रही है, अब वह सरकार के आगे झुक सकती है, लेकिन कोर्ट के फैसले के आगे नहीं झुक सकती। आपको बता दें, कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सत्य की विजय हुई, मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस सच और नागरिकों के अधिकार के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी और किसी भी तरह के दबाव से नहीं झुकेगी। आपको यह भी बता दें कि अब ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की बात भी सामने आई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इतनी बड़ी राहत मिलना, क्या आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो, क्या वहां पर फायदेमंद साबित हो सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।